Welcome, welcome, and welcome to you all. As promised, मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ लाया है। ठीक है, इस सीरीज़ के पहले वीडियो में हम एनसीईआरटी में मतलब रहने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, जितने भी अंदर के इनसाइड क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ मैं, सबको मैंने एनालाइज करके आपके लिए 100 क्वेश्चंस लाया हूँ। यहाँ देख सकते हैं, एक पीडीएफ फाइल मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका लिंक मैं देने की कोशिश करूँगा आपके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आई एम कन्फ्यूज्ड एंड नॉट श्योर कि क्या मैं इसका लिंक दे सकता हूँ। अगर दे पाया तो ज़रूर दूंगा। तो एनसीईआरटी बुक से 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इन 100 क्वेश्चंस में से ही आएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी के इजी है वो मैं दे नहीं रहा हूँ। इजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, एक बार करोगे तो हो जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार करना पड़ेगा आपको, इसलिए आपके सामने आपके सुविधा के लिए मैंने लाया है एनसीईआरटी बुक के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो ये मत सोचना कि इनसे बाहर नहीं आएगा। थ्योरम्स मेरे को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। थ्योरम्स के प्रूफ, जैसे कि बीपीटी का प्रूफ, इससे कॉन्वर्स का प्रूफ, फिर तुम्हारे सर्कल्स का प्रूफ है, बहुत सारे थ्योरम्स के प्रूफ है। और कोई भी प्रूफ है क्या भाई, याद तो नहीं आ रहा। खैर, तुम्हारा मतलब जिस 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 चैप्टर्स में तुमको थ्योरम है, उस चैप्टर्स में थ्योरम्स तो पढ़ना ही है। लेकिन थ्योरम्स को छोड़कर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स, उनको मैंने यहाँ पर एनालिस्ट करके रखा है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप समझ पाओ कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, ऐसे करके आर एस अग्रवाल का भी आएगा। ऐसे करके जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं उन सबसे एनालाइज करके मैं आपके क्वेश्चंस रखूँगा आपके सामने, ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए फिर से आपको मैं बता दूं कि कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है सिंपली, या फिर आपको अगर स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत है तो आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। तो आई होप अपने वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ठीक है, ये रहो, ये देखो आपके इम्पॉर्टेंट बहुत सारे 100 क्वेश्चन है भाई एनसीईआरटी से। 100 में से 100 प्रैक्टिस करके जाओगे तो एनसीईआरटी फुल कवर्ड, और चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं भाई, एनसीईआरटी नहीं किया, वो नहीं किया, दिक्कत ही नहीं है। ऐसे करके आर एस अग्रवाल के भी आएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपको लगेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन नहीं भाई, एकदम नहीं, एकदम नहीं। मैंने इजी क्वेश्चंस कुछ रखा ही नहीं यहाँ पर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वह सब क्वेश्चंस यहाँ पर तुमको मिल जाएंगे। कोई भी इजी क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है पर, टाइम वेस्ट करने के लिए मैंने नहीं दिया है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपको इजी लग सकता है भाई, ये तो क्या एलिमिनेशन मेथड से तो इजी आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आपको वैल्यू 18 इक्वल्स टू 18 समथिंग आएगा, आई फॉरगॉट इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आएगा 18 इक्वल्स टू 18। ठीक है, ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा। ठीक है, जो कि आपको समझ के लिखना पड़ेगा भाई, ये कैसे आ गया 18 इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखना भाई, इनको करके देखना भाई। ऐसा मत सोचना कि भाई तो इजी इजी क्वेश्चन दे दिया जब करोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ईजी क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, सॉल्यूशंस कुछ ऐसे आएंगे तुमको, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा भाई, बोलोगे अरे एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस थे क्या। देखो, ठीक है, आप लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। ये पूरा एक फाइल मैंने बनाया है। ठीक है, 4 घंटे लगाकर मैंने टाइप करके MS वर्ड में टाइप करके पूरा आपका डायग्राम को लेकर सब कुछ मैंने 4 घंटे में मेहनत करके बनाया है। तो इस मेहनत को आपको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है सिंपली। ठीक है भाई, तो सिंपली आपको नोट करते जाना है। सपोज मैंने आपको बोला एक सेपरेट कॉपी में आपको इन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन करके विथ सॉल्यूशंस आपको करने हैं। कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, ठीक है, पहले आपको रफ कॉपी में करना है सॉल्यूशन को, फिर देखो कि तुम्हारा सॉल्यूशन मैच हुआ कि नहीं, फिर तुमको उसको अच्छे से फेयर कॉपी में
फिर से करना है, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाएगा और तुमको जो क्वेश्चंस हैं उनसे डर नहीं लगेगा। अरे क्वेश्चन तो किया था लेकिन कॉन्फिडेंस लो है, इसको करूँ कि नहीं, आंसर मिलेगा कि नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस ही बिल्ड करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा मोटिव क्या है। ठीक है, व्हाट्स माई इंटेंशंस, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे मैंने यहाँ पर दे के रखे हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ से आपको इजी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सारे के सारे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिया है। हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस में ईजीनेस आपको लग रहा है, तो भाई समझ जाओ कि आप बोर्ड्स के लिए एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर एनसीईआरटी से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस ईजिली आ जाते हैं तो भाई समझ जाओ कि आप बहुत अच्छे वेल प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। फिर मैं आर एस अग्रवाल का दूंगा, फिर देखना कि आर एस अग्रवाल से आपका क्या हाल है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर कुछ डायग्राम जो है वो ब्लर्ड हो चुके हैं, आई डोंट नो व्हाई। मैंने एकदम अच्छे रेजोल्यूशन वाले पिक्चर्स लिए थे। ठीक है, एकदम पीडीएफ से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर ही किया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ब्लर्ड आ चुका है। ठीक है, और कुछ कुछ डायग्राम्स मैंने खुद बनाया है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ कुछ डायग्राम्स ब्लर्ड आ सकते हैं, लेकिन जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है वो सब क्यों ब्लर्ड आएंगे मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, खैर तो आप देख सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई यहाँ पर आपको इजी क्वेश्चंस मैं देने नहीं आया हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देने आया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ एक और बात कि इन सब क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना। ठीक है, 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और 100 क्वेश्चंस को बनाने में मेरे 4 घंटे लगे हैं मुझे टाइपिंग करके। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया एक्चुअली क्वेश्चंस को। ठीक है, मैंने खुद के हाथों से लिखा है, मतलब टाइप किया है ऑब्वियसली। ठीक है, इसलिए आपको कुछ कुछ जगहों पर, ठीक है, एंगल मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, एंगल ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैंने इसको एंगल को ऐसे लिखा है। ठीक है, एंगल, बिकॉज ये वाला जो सिंबल है ये मुझे मिल नहीं रहा था, तो आई वर्स फोर्स। देखो सिमिलर का मुझे सिंबल नहीं मिल रहा था, मैंने लिख दिया इज सिमिलर टू। ठीक है, सिमिलर का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, तो मुझे मिला नहीं कहीं पर, तो मैंने लिख दिया ऐसे। आई गेस था, लेकिन कीबोर्ड में मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे भी समझ जाओगे आप। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। ये डायग्राम सब के सब मैंने खुद बनाया है। ठीक है, मैंने बना कर चिपकाया है यहाँ पर, कॉपी पेस्ट यू कैन से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं ट्राइंगल्स की बता दूं तो ये क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45, इन दोनों क्वेश्चंस को भाई एक समझने की गलती मत करना। यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर है, यहाँ पर पी क्यू और पी आर है, और पी आर वाला ही सबसे ज़्यादा टफ है। क्लियर क्लियर। इसको करने का एक टेक्निक है मेरे पास। ठीक है, वो है क्रैश। क्रैश मतलब क्या? क्रैश मतलब आपको पहले कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है, फिर रेशियोज जो इतने भी उनको मिलाना है, फिर ए मतलब एंगल्स को मिलाना है, फिर एस मतलब सिमिलर करना है, फिर एच मतलब हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन के साथ बताना, मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस स्ट्रेटेजी से इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ट्राइंगल्स के बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ये मैं आशा करता हूँ, और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आ ही मतलब दिखेंगे आपको। ठीक है, इन 100 में से 100 में से मोर देन हाफ क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं दिखे मतलब समझ जाओ कि बोर्ड्स का पेपर ईजी हुआ। खैर, ये आपका डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, ब्लड हो चुका है थोड़ा सा, आई डोंट नो व्हाई, मैंने तो अच्छे से दिया था, इसको अपलोड किया था, पता नहीं क्यों हो गया ऐसा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 58 वाला, कि आपको 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री मतलब साइन 60, फिर कॉस 60, टेन 60, ऐसे करके जितने भी एंगल्स है सबको आपको प्रूफ करना है कि भाई टेन 60 का वैल्यू √3 कैसे आया, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, एनसीईआरटी में प्रूफ गिवन है, अगर आपने देखा हुआ है, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, उसमें आपको, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड किया है यहाँ पर। ठीक है, प्रूफ 45 डिग्री, 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। 90 और 0 डिग्री का वैसे भी आता नहीं है, अगर आता है तो थ्योरेटिकल वाला आता है। ठीक है, इसको प्रूफ करने का तरीका बहुत ही थ्योरेटिकल है, वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, वैसे भी मैंने एक्सप्लेन कर तो दिया है मैंने वीडियोस में।
फिर यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हो आपके एक्सरसाइज की ये भी पता नहीं क्यों ब्लर्ड हो चुके हैं सब, लेकिन फिर भी क्लियर है, समझ में आता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, ठीक है, देख सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिया है यहाँ पर, ठीक है। आई गेस यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को मिस कर दिया, हाँ, थैंक गॉड कि मैंने देख लिया, वरना ये क्वेश्चन मिस हो जाता। 67 के बाद 68, ठीक है, ये 69 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, तो 101 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। एक्सरसाइज कितना ही है भाई, एक्सरसाइज 9.1, अच्छा मैं लिखता नहीं हूँ, और ठीक है यहाँ पर लिखता नहीं हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 68 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज, इसका पेज है 142, ठीक है, न्यू बुक की बात कर रहा हूँ मैं, न्यू बुक, ठीक है, मतलब सिंपली देखूँ तो एक्सरसाइज है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, सॉरी 11.1 नहीं भाई 9.1 है, ठीक है, 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, मैंने इंक्लूड कर, मतलब शायद मैं करने वाला था लेकिन स्किप हो गया मेरे दिमाग से, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंक्लूड कर लेना, तो इसके बाद ये 69 होगा, 70 होगा, ठीक है, मतलब 101 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, नज़र में आ गया। तो ये एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल मुझे साइन मिला नहीं तो मैंने इसको ऐसे ही कर दिया, ठीक है, ये एंगल होगा, एंगल का साइन होगा यहाँ पर, कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं 72, 73, 73 तक क्वेश्चन आपने ले लिया होगा, लिख लिया होगा, फिर 74, 75, 76 तक लिख लिया होगा, 77 तक लिख लिया होगा एक्चुअली, इसके बाद 78, ठीक है, ये तो आपके एनसीईआरटी बार बार एग्जाम्पलर बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, जान पहचान होगी आपको इन लोगों से, ठीक है, इन क्वेश्चन से। ये आपका वॉल्यूम वाला चैप्टर आ गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 81 वाला क्वेश्चन हो गया, फिर 82, 83, 84, ठीक है, ये लिख लो। फिर आपका ये डायग्राम उसका 84 का, आई मीन 85 होगा एक्चुअली ये, बिकॉज एक तो बढ़ गया, कोई बात नहीं। फिर आपको 85 हो गया, जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर द इनर डायमीटर, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर गुलाब जामुन को कैसे भूल सकते हैं भाई, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है सबका, ठीक है ना, मतलब सीबीएसई का, ये क्वेश्चन कैसे भूल सकते हैं हम। और फिर लास्ट क्वेश्चन हमारे वॉल्यूम चैप्टर से, ठीक है। इसके बाद अपना स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए हैं मैंने, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है, फाइन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन ऐसे इतने इजी क्वेश्चन देंगे नहीं आई गेस, अगर देते भी तो बल्ले बल्ले हो गया आपका, तो ठीक है। फिर आपका 90 क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर 90th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेस देन वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं, बिलो वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, लेस देन वाला लेस देन जैसे ही होता है, ठीक है। इसके बाद 92, ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी के आपके एग्जाम्पल में मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी इतना भी टफ नहीं है, ठीक है, ईजी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका यहाँ पर 95 वाला क्वेश्चन, 96 वाला क्वेश्चन, ये आपका एक्सरसाइज मैंने दे दिए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 5 कार्ड्स में से ये कार्ड हटा दिए गए, फिर आपको ड्रॉन किया गया रैंडमली एक कार्ड को, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 97 में ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर 98 वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे एक्सरसाइज मतलब प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर है तो वो 98 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके में आपको क्या करना है, 94 जो क्वेश्चन है आपका, मतलब यहाँ पर जो 94 वाला क्वेश्चन है, इससे आपको इसको थोड़ा सा रिफ़र करना है, ठीक है, रिफ़र करके आपको इस टेबल को भरना है, ठीक है, यू हैव टू फिल दिस टेबल, कंप्लीट दिस टेबल।
फिर आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट दिस वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है और बहुत वेटेज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। सो ये आपको अच्छे से करके जाना है, मतलब वैसे भी करवा दिया है मैंने। तो यहाँ पर आपका टोटल 101 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने एडिशन मतलब ऐड किया है मैंने, बिकॉज वाला क्वेश्चन मेरा छूट गया था, ठीक है। तो टोटल हो चुके हैं आपके यहाँ पर 101 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 101 क्वेश्चंस 101 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस वाले वीडियो में। एनसीईआरटी ओनली, ठीक है। बाकी कुछ भी मैं लिख नहीं रहा। मैंने पहले सोचा था कि सब कुछ एक ही वीडियो में मैं कवर करूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि भाई खैर छोड़ो, ठीक है। तो जो भी हो भाई, ऑड नंबर अच्छा होता है, ठीक है, इवन से, ठीक है। ऐसा मैंने सुना है कहीं पे, पता नहीं मिथ है यार क्या है, लेकिन ऑड नंबर एक्चुअली अच्छा होता है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा हुआ कि ऑड नंबर है, 101 एक ऑड नंबर है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको कुछ हेल्प कर पाया, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नथिंग, ठीक है। आपके बहुत सारे टीचर्स अभी भी आपको बहुत सारे हेल्प कर रहे हैं, तो इनमें से मैं थोड़ा सा 0.0001% का आपको मैं हेल्प करने की कोशिश करा, और आगे भी करता रहूँगा जब तक है, जब तक मेरे पास करने के लिए कुछ है तब तक मैं करता रहूँगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, वीडियो को पॉज करके यू नो नोट कर लिया होगा। अगर नोट भी नहीं किया तो यू कैन सिंपली टेक व्हाट यू कैन से, क्या बोलते हैं इसे भाई, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। और कुछ तो बोलना बाकी नहीं है, ठीक है, और कुछ बाकी भी नहीं है, तो बोलने का तो कुछ बनता भी नहीं है। और तो ये वाला मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर इसका लिंक शेयर होता है तो। आई एम स्टिल कन्फ्यूज कि इसका लिंक शेयर हो पाएगा कि नहीं, डिस्क्रिप्शन में क्या है, ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। बिकॉज PDF फाइल का इसका लिंक मुझे बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। तो मैं बना कर आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर नहीं बना पाया तो आप सिंपली स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।